हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जीके में देख रहे हैं मुगल सल्तनत। मुगल काल में हम लोग आज पढ़ेंगे हुमायूं को। हुमायूं के शासनकाल के अंतर्गत क्या हुआ, उसने किसके साथ युद्ध किया, ये सभी हम देखेंगे आज। तो देखते हैं, हुमायूं का जो शासनकाल है वो 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। नसीरुद्दीन हुमायूं, हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार दिया, मिर्जा अस्करी को संभल दिया, मिर्जा हिंदल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीर दी तथा अपने जो चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा था उसको हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया, जहां का वो सूबेदार था। और 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 15 जून चौसा का जो युद्ध है वो 15 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। चौसा के युद्ध के बाद ही शेर खां को शेरशाह की पदवी ग्रहण हुई थी। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं जो है वो पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। और जो बिलग्राम का युद्ध हुआ उसके बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं जो था सूरी के शासक सिकंदर को पराजित करके 1555 में वह पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। देवरा का युद्ध जो 1531 ईस्वी में हुआ, चौसा का 1539 ईस्वी में हुआ, बिलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ, सरहिंद का युद्ध यहाँ 1555 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट है 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं जो था, हुमायूं के बारे में इतिहासकार नेल पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। ऐसा कहा है जो इतिहासकार नेल पूल ने हुमायूं के बारे में कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। अब हम देखेंगे शेरशाह सूरी को। तो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वह 1540 से 1545 ईस्वी तक है। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर
वर्ष 1484 में शेरशाह का जन्म हुआ था। शेरशाह का जन्म कब हुआ था? तो 1484 ईस्वी में हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 में हुआ था। परमात्मा शरण जो है वो शेरशाह के जन्म को 1472 मानते हैं। वहीं पे डॉक्टर R.K. कानूनगो उसे मानते हैं कि शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है, इनके बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था और यह सूर्यवंश के से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह सूरी के पिता कहाँ के जमींदार थे? तो सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां का नाम मोहम्मद बहार खां लोहानी ने रखा था। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चल रहा था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उस समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। शेरशाह सूरी।